नमस्कार, मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी और आप देख रहे हैं योगा सेशन। दरअसल आज का जो हमारा ये एपिसोड है वो इसी पर आधारित है, इसी पर बेस्ड है। आज हम बात ये करने वाले हैं कि जवान दिखना जरूरी होता है या जवान महसूस करना जरूरी होता है, और आप कैसे महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है योगा एक्सपर्ट सुगंधा जी। सुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पूजा फॉर हैविंग मी हियर। तो चलिए आज इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इसी बात के साथ कि आप पहले बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जवान महसूस करना शुरू करिए, पहले जवान दिखने अपने आप ही लगेंगे आप। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा। ये जवान जो एक शब्द है ना, ये अंदर से एक आने वाली फीलिंग है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि 70-80 की उम्र में भी काफी जवान और काफी फिट दिखते हैं। चलने की स्पीड उनकी तेज होती है, बात करने में इतना कॉन्फिडेंस होता है। तो ये ना एक अंदर से आने वाली फीलिंग है, और ये तभी आती है जब आप अंदर से और मन से और शरीर से दोनों से फिट हैं। जब आप फिजिकली मेंटली फिट हैं, ये फीलिंग तभी आ सकती है। तो आज हम जो काम करने वाले, जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, ये आपको मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए ही है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कौन सा आसन करने वाले हैं हम शुरू करेंगे कुछ खड़े होकर करने वाले आसनों से। सबसे पहले हम करेंगे वृक्षासन। बहुत आसान आसन है और करने में इसको थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगता है, बस थोड़ा सा बैलेंसिंग की जरूरत है। तो आइए पहले अपने पैरों को इस तरह से मिलाइए जी। अब धीरे से अपना राइट लेग उठाइए और लेफ्ट थाई के पास इस तरह से, ओके। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? पैरों को किस पोजीशन में? पैरों को पहले सिंपल खड़े हो जाइए आप, बिल्कुल आराम से। डीपली इनहेल। अब अपना राइट लेग उठाइए धीरे धीरे, लेफ्ट थाई पर रख लीजिए इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर। मैं तो बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, क्या क्या इशू हो रहा है मेरे साथ? ये नजर किसी एक जगह पर टिकाइए। हमेशा जब भी आप बैलेंसिंग पोस्चर करें ना, तो किसी एक जगह पर अपनी नजर को रखिए जो मूव नहीं कर रही है। अगर सामने वाली चीज मूव करेगी तो आप गिर जाएंगे। ब्रीथ स्लोली। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाइए। इनहेल एंड अप एंड होल्ड। ब्रीथ। अगर आप ऊपर हाथ होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन्हें अपनी चेस्ट पर नमस्ते मुद्रा में भी ला सकते हैं इस तरह से। स्लोली। जब भी आप कोई ऐसा बैलेंसिंग पोस्चर करते हैं तो उसमें आपके ना बहुत सारे ख्याल आते हैं, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। आपको किसी पर रुकना नहीं है। और ये हमें कितनी देर तक करना है? जितनी देर आप कर सकते हैं। स्टार्ट करिए 30 सेकंड से, उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट। धीरे धीरे हाथों को छोड़िए, रिलैक्स, पैर नीचे। सेम चीज आपको दूसरी साइड से भी करनी है जी। अच्छा, ये भी होता है ना, लेफ्ट साइड वाला पैर था इस वजह से भी शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसा होता है। हमारी एक साइड से हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और करने में ज्यादा आसान होता है। अब अपना लेफ्ट लेग हटाइए। ब्रीथ। इनहेल एंड अप। यह आसन हमारी बॉडी में, हमारी माइंड में स्टेबिलिटी लाता है, और जहां पर हमारी एरिया आती है पैर की, वहां पर ऐसे मम पॉइंट्स दबते हैं जो पेल्विस रीजन को मोबिलिटी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हैं। ब्रीथ एंड रिलैक्स। तो हमारा अगला आसन है वीरभद्रासन। ये भी एक बैलेंसिंग पोस्चर जैसा है, लेकिन ये आपके पैरों की मसल्स के लिए, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है और साथ साथ आपका फोकस भी डेवलप करता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को आगे रखेंगे और राइट को पीछे जितना ले जा सकते हैं लेकर जाइए। ओके। अभी घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब धीरे धीरे इनहेल और हाथों को इस तरह से पोजीशन करेंगे। लेफ्ट आगे राइट पीछे। लेफ्ट आगे, जो पैर आगे होगा वही हाथ भी आगे होगा। और एक पैर की पोजीशन आगे की तरफ होगी, पीछे वाला आप या तो इसी की रेंज में रख सकते हैं, एज पर योर कंफर्टेबल, एज पर योर कंफर्ट। आप इसे इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है? ओके। चलिए, इनहेल एंड बैंड फॉरवर्ड लाइक दिस। ब्रीथ। आप पूजा महसूस करेंगे कि पैरों में कहां कहां पर आपके प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल, थाइस पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है सबसे पहले। जहां पर भी प्रेशर है वहां की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है ये। एंड रिलैक्स। इसी के 2-3 वेरिएशन भी हैं, जैसे आसन करते वक्त हाथों को ऊपर कर लेंगे। आइए ट्राई करते हैं। डीपली इनहेल, इस तरह से यहीं से हाथों की पोजीशन को बदल के ऊपर ले आइए। ब्रीथ एंड रिलैक्स। चेंज करेंगे दूसरे पैर से। चलिए फिर से
Inhale and up. Sorry. And down. Sorry. यहीं से हाथों की पोजीशन को ऊपर, हाथ जोड़ लीजिए ऊपर. ब्रीथ. पूरा ध्यान अपने शरीर पर, अपनी ब्रीदिंग पर. एंड रिलैक्स. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ. अब हम करेंगे पर्वतासन और भुजंगासन कॉम्बिनेशन में. दोनों अलग अलग आसन हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बॉडी में एक इंस्टेंट गर्मी चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो इन दोनों आसनों को कॉम्बिनेशन में करिए. आइए शुरू करते हैं. मैट के पीछे वाले हिस्से पर इस तरह से बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में. अब आराम से आगे लेटकर ये पोजीशन ले लीजिए. पुट योर हैंड्स बिसाइड योर चेस्ट. ब्रीथ. अब धीरे धीरे इनहेल करते करते अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है. आपके टोस फ्लैट रहेंगे. इनहेल, थोड़ा और ऊपर, और करते करते अपनी एल्बोज को स्ट्रेट कर लीजिए. गर्दन ऊपर, सांस छोटी, जैसे भी आप लेना चाहें. स्लोली एक्सेल करते हुए वापस सामान्य स्थिति में. एक बार फिर से. गर्दन ऊपर, एंड रिलैक्स. पूजा यहीं पर आपको अपने हाथों पे प्रेशर देते हुए अपने हिप पोर्शन को उठा लीजिए और टोज पर आ जाइए इस तरह से. और यहीं से हमने मूव किया है पर्वतासन में. पैरों को थोड़ा अंदर लीजिए और एड़ियों को जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे. ब्रीथ. एंड रिलैक्स. घुटने जमीन पर, इस पोजीशन में आ जाइए. प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कहीं कुछ करने में, कहीं कोई दर्द या कुछ भी? नो. इजी. गुड. तो ये हमारी स्पाइनल मोबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है. अगर हम ये आसन कुछ करते हैं ना पूजा, समय समय से करते रहें, तो हम अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं. हम इसे टाल नहीं सकते, लेकिन एज के साथ होने वाली प्रॉब्लम से हम शुरुआत में ही डील कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सर्वांगासन की तरफ. सर्वांगासन टफ आसन. थोड़ा सा, लेकिन इसे टेक्निक से करेंगे तो हो जाएगा. लेकिन ये ट्रस्ट में इतना बेनिफिशियल है, इतने बेनिफिट्स हैं इसके. ये स्पेशली आपकी पीनियल ग्लैंड को असर डालता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे मेलेटोनिन और ऐसे ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. चलिए, तो ये हम ऐसे करते हैं इस साइड में. तो चलिए शुरू करते हैं. ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर टेक्निक से करेंगे तो हो जाएगा. चलिए, सबसे पहले सीधे लेट जाइए ऐसे. हाँ. बहुत इजी टेक्निक है. आराम से अपने घुटनों को मोड़िए. हाथों को भी फर्मली जमीन के पास रखेंगे, जमीन पर रखेंगे अपने पेल्विस के पास. अब घुटनों को मोड़िए, पैरों को सीधा करेंगे और एक छोटा सा पुश देंगे ऊपर की तरफ. और जब पुश करेंगे हाथ इंस्टेंटली हमारी कमर पर आ जाएंगे ताकि हम बैलेंस कर पाए. ठीक है. इनहेल एंड पुश. हाथों को कमर पे रख लीजिए. और ये हमें कितने मिनट तक करना है? पूजा ये तो जितना आप कर सकते हैं ना उतना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ना माइंड, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है. तो इसे आप 30 सेकेंड्स करिए, 1 मिनट कर लीजिए और धीरे धीरे अपने कंफर्ट के हिसाब से काउंट बढ़ाते जाइए. इसे हमें बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? ये पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका स्लीप हार्मोन यानी कि मेलेटोनिन सीक्रेट होता है. तो जैसे कहते हैं ना, एज के साथ साथ नींद कम हो जाती है या नींद नहीं आती है, ये वो सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर लेता है. और साथ साथ आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लगती है, बाल सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि आपके हेड रीजन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है. जिनके बाल सफेद हो रहे हैं समय से पहले, आप ये करिए. आपको मतलब इसे करने से बालों की लेंथ अच्छी होती है, बालों की हेल्थ अच्छी होती है. ओके. स्लोली डाउन. अब धीरे धीरे अपने हाथों को इजी करेंगे और अपनी कमर को नीचे रखेंगे. एंड रिलैक्स. एक आसन और हम ये करने वाले हैं, इसे कहते हैं सुप्त वज्रासन.
इसमें आपको अपने वज्रासन की पोजीशन में बैठकर अपने हेड को पीछे की तरफ टच करना है जमीन से। ये थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, पीनियल के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट एक्सपेंशन को, मसल एक्सपेंशन को जगह मिलती है तो हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए इस तरह से और अपने हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे पीछे आइए। अब इस तरह से एल्बोज पर आने के बाद अपना हेड जमीन पर इस तरह से रख लीजिए। हमें कब तक ये पोजीशन होल्ड करनी है? पूछा आप 15 सेकंड से शुरू करिए, 15, 20, 25 इस तरह से अपना काउंट बढ़ाते जाइए और पूरा ध्यान आप अपने गर्दन पर रखेंगी, अपनी ब्रीदिंग पर रखिए। क्लोज योर आईज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्लोली ओपन योर आईज। अब पूजा अपनी एल्बोज को सपोर्ट दीजिए और अपनी गर्दन को वापस जमीन पर आराम से रख लीजिए। ओके, घुटनों को मोड़िए एंड रिलैक्स। ठीक है, या ऐसा लग रहा है ब्लड फ्लो पूरा पीछे चले गया है। एग्जैक्टली। इससे किस तरह का बेनिफिट होता है हमें? ये स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन ग्लो करने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है स्किन में, ब्रेन में, तो ये बहुत अच्छा है। और साथ ही मैंने जैसे कहा कि हमारी ग्लैंड्स को, हमारे पीनियल ग्लैंड को, हमारे हार्मोन्स को स्टिमुलेट रखता है। तो जो एज के साथ हार्मोनल इंबैलेंस होता है वो नहीं हो पाता। हमारी हेयर ग्रोथ भी होती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो आपको भी करना है ये, ताकि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपको टेंशन हो रही है तो भाई थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाइए अपने सर में और अपनी स्किन को भी सुधारिए और अपने हेयर को भी सुधारिए। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब हम क्या आसन करने वाले हैं? अब जो मैं आसन करवाने वाली हूँ इसे कहते हैं सिंह गर्जन आसन। ये बिल्कुल वही है जैसे नाम से दिखता है कि सिंह के समान गर्जन करना। ऐसी आवाज जो एक शेर की होती है वो हमें खुद निकालनी होती है। और ये हमारे बीपी वाले पेशेंट्स के लिए बहुत इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखे गए हैं उसमें। साथ ही आपको इससे कॉन्फिडेंस आता है। एक ऐसा होता है ना कि आप जैसे शेर है तो शेर की चाल में वो चीज दिखती है कि उससे लोग डर के चलते हैं। बिल्कुल। तो वो क्वालिटीज आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप होती हैं इस आसन से। कैसे करना है ये जानते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, पैरों को खोल लीजिए इस तरह से। हाथों की पोजीशन ये रहेगी इस तरह से। थोड़ा सा लीन करेंगे आगे की तरफ, शेर की तरह। शेर की तरह, बिल्कुल। अब सांस लेनी है नाक से और एक्सेल करते वक्त आपको अपनी टंग बाहर निकालनी है। एक साउंड क्रिएट होगी जैसे शेर की दहाड़ने की होती है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। बैक, सिट बैक। अगेन इनहेल करेंगे और जीभ को जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालते हुए आगे आइए। सिट बैक। एक बार फिर से इनहेल, वापस। क्लोज योर आईज। आंखें खोलिए। तो इसका सेकंड वेरिएशन है जिसमें हम अपनी आंखों को फोकस करते हैं नोज की टिप पर। सेम करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। इनहेल करेंगे और नाक अपनी नोज पर अपनी आंखों को लेकर आइए, टंग बाहर रहेगी। इनहेल एंड बैक। एक बार फिर से क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ। सिट बैक एंड रिलैक्स। ये आसन दिखने में थोड़ा वियर्ड जरूर हो सकता है लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। जैसे मैंने कहा बीपी के लिए भी बहुत इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखे गए हैं और थायराइड पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और साथ ही आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, उसको एक कॉन्फिडेंस देने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, अब ना मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है ना, हम एंटी एजिंग को लेकर तो कर रहे हैं, योगाभ्यास सीख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में ना बड़ा चिड़चिड़ापन सा आने लग जाता है। अब वो उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, उनका वर्क प्रेशर हो सकता है, उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबकी मेंटल हेल्थ ना ठीक रहे और वो पीसफुल महसूस करें, क्योंकि एट लास्ट देखिए हमारा जो मोटिव है इस लाइफ में, इस जिंदगी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कंपटीशन है, सक्सेस है, फेलियर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एट लास्ट जो चीज एक इंसान के अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए पीस। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि बढ़ती उम्र के साथ जो ये चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये इसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सके, ताकि हम अपने जो लव्ड वंस है ना उनको हर्ट ना करें। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने पूजा। और ये एक ना ऐसा एक
एक ऐसा फैक्टर है जो हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ पे कि सिर्फ शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा है, मन में भी ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं जो हमें भी अफेक्ट कर रहे हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करते हैं। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक दूसरा चीज पूछा ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी में हम कुछ फिट नहीं फील करते ना, अच्छा फील नहीं करते, तो वो चिड़चिड़ापन आता ही है। और योग ओवरऑल पर्सनैलिटी पर काम करता है, आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपकी फिजिकल हेल्थ पर काम करता है। और ये आसन ऐसा नहीं है कि आपको जब चिड़चिड़ापन हो रहा है या आप एक एज पे आ चुके हैं, सर्टेन एज पे, आपको तभी करने हैं। ये एक लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। तो उसी से आपकी मेंटल हेल्थ भी फिट रहेगी और आपके इमोशंस भी कंट्रोल रहेंगे। तो चिड़चिड़ापन की जैसे आपने बात कही, ये हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से बहुत होता है, या बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी है, इन चीजों से भी बहुत असर दिखता है इस चीज का कि आपका मूड अपलिफ्ट नहीं है, आप बहुत डल फील करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले तो आप ऐसा फूड लीजिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भरपूर रहे, रिच न्यूट्रिएंट्स हो, आपको न्यूट्रिशन पूरा मिले आपकी बॉडी में। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन प्राणायाम अगर हम बात करते हैं तो प्राणायाम एक ऐसी चीज है जो आपको मेंटली बहुत काम रखती है, आपके इमोशंस को बहुत बैलेंस रखती है। प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम इसमें बहुत कारगर है। लेकिन उसके साथ एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूं। एक मुद्रा है जिसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। और खेचरी मुद्रा का मतलब ये है कि आपको अगर बहुत लंबे समय से आप इसको करते आ रहे हैं और इसमें आपने एक महारत हासिल कर ली है, तो आप अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो अब वो कितना लंबा प्रोसेस है वो तो शायद आप नहीं कर पाएंगे एक साथ, लेकिन हाँ, हम इसकी शुरुआत जरूर कर सकते हैं आज से। करना कैसे है, अपनी जीभ को बाहर निकालिए इस तरह से और रोल करके अपर पैलेट पे टच कर लीजिए। कैसे करना है देखिए, पीछे से और पीछे तक, जितना, हाँ गुड, जितना पीछे तक आप लेके जा सकते हैं लेकर जाइए और मुंह बंद। लेकिन इस चीज में एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब मुंह में अगर हल्का सा भी कड़वाहट महसूस हो, तुरंत इस मुद्रा को रिलीज करिए। उसका क्या मतलब होता है? कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत हैं। ओके। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मरंध्र यानी कि हमारे मस्तिष्क से एक अमृत की बूंद गिरती रहती है जिसको हम खुद पीते हैं इस तरह से, और वो हमारे मेरी बॉडी में कितने और वो हमें यूथफुल फील करती है। लेकिन अगर हम अपने टॉक्सिन्स को ही पी रहे हैं तो ये बीमारियों को बना देगी। बिल्कुल। इसीलिए खेचरी मुद्रा के साथ बहुत फोकस करते हुए आपको अनुलोम विलोम करना है। भ्रामरी, आप कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन खेचरी मुद्रा लगाकर करिए। शुरुआत करेंगे आराम से, किसी भी एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए, वज्रासन या सुखासन, जिसमें भी आप बैठना चाहें। सुखासन में बैठते हैं, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अब टंग को रोल करके अपर पैलेट पे टच करिए खेचरी मुद्रा में। अब अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। साथ में हाथों को ज्ञान मुद्रा में छोड़ सकते हैं, एक हाथ में प्रणव मुद्रा लगाएंगे इस तरह से। शुरू की दोनों उंगलियों को अंगूठे के बेस पर टच करिए। अब इससे हम अनुलोम विलोम करेंगे और इस हाथ में ज्ञान मुद्रा या प्रणव मुद्रा रहने दीजिए। चलिए, खेचरी मुद्रा लगाइए, क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, होल्ड फॉर 2 seconds and exhale from the right one. अब राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। खेचरी मुद्रा पर ध्यान आप सभी का। अपने सांसों पर ध्यान देंगे। ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी और राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी को डिनोट करता है, उसके प्रतीक हैं। और जब ये बैलेंस चलते हैं तो हमारी बॉडी का हर सिस्टम बैलेंस रहता है। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा के साइकिल से ही सब चलता है, इसी तरह से बॉडी में भी सूर्य और चंद्रमा की बैलेंस से ही बॉडी का हर फ्लूइड, हर सिस्टम बैलेंस रहता है, हार्मोनल बैलेंस रहता है। Inhale from your left and hands down. Breathe normally. मुझे कड़वा कड़वा तो फील नहीं हुआ मुंह में, लेकिन मेरी टंग थक गई। हाँ, कोई बात नहीं, आपको भी आदत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी जल्दी अभी फील नहीं हुआ है कुछ कड़वा कड़वा। दैट्स वेरी गुड। तो मेरी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं है मतलब? ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है, होते सबकी में है लेकिन कम है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस,
कपालभाति। कपालभाति एक क्लेंजिंग प्रोसेस है। हम बहुत एक छोटी सी गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं इसको प्राणायाम कहने की। एक क्लेंजिंग प्रोसेस है और क्लेंजिंग का मतलब है आपके हेड रीजन की क्लेंजिंग होना, आपके स्ट्रेस की क्लेंजिंग होना, आपके नेगेटिव थॉट्स की क्लेंजिंग होना और ऐसे टॉक्सिन्स की क्लेंजिंग होना जो आपकी बॉडी में है और आपको पता भी नहीं है, जो आपकी खेचरी मुद्रा से पता चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हाथ पेट पर रख लेंगे महसूस करने के लिए कि ब्रीदिंग सही है या नहीं है। दूसरा हाथ अपने घुटने पर रख लीजिए। कपालभाति के लिए क्या करना है, डीपली इनहेल करेंगे और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में एक्सेल करेंगे फोर्सफुली। इसमें हमें अपनी इनहेलेशन पर ध्यान नहीं देना लेकिन एक्सेलेशन पर देना है। डीपली इनहेल अगेन and exhale. Breathe normally. पूजा, आपने महसूस किया होगा कि जब आप सांस छोड़ रही थी तो पेट अंदर जा रहा था। This is the right way टू ब्रीथ आउट। अब यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो वो अपने आप आने वाली प्रोसेस है, मतलब आपको लेने के लिए एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ छोड़ने पे एफर्ट करना है। एक बार फिर से करेंगे सेकंड राउंड। हाथ नॉर्मल रख लीजिए अगर ब्रीदिंग ठीक है तो। डीपली इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स, रब योर हैंड्स। हाथों को गर्म करिए, आंखों पर रखिए एंड रिलैक्स। जब भी आप किसी ऐसे एक्सरसाइज से बाहर आए जिसमें आपकी आंखें बंद हो लंबे समय तक, तो रब योर हैंड्स हमेशा और फिर आंखों को खोलेंगे। और ये करके तो एक्चुअली मुझे काफी फ्रेश फील हो रहा है। मुझे भी लग रहा है कि मेरी उम्र 1-2 साल कम हो गई। खैर ये रही मजाक की बात, लेकिन एंटी एजिंग, देखिए एंटी एजिंग के बारे में हम लोग सोचते बहुत हैं और हम लोग जो हमारी जो आउटर साइड है उसके लिए बड़ा खर्चा कर देते हैं, बड़ी मेहनत कर देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी जो बॉडी की इनर साइड है उस पर ज़्यादा वर्क नहीं करते। इसी वजह से हमने ये टॉपिक आज रखा था, ये विषय रखा था कि इस पर हम बात भी करें ताकि कई सारे मिथ्स जो हैं वो भी क्लियर हो और आपको भी एक क्लैरिटी मिल सके कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, जवान दिखना या जवान महसूस करना। सुगंधा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस विषय पर शो करने के लिए जुड़ी। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का भी वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग योगा सेशन को देखते हैं, योगा सेशन को बहुत प्यार देते हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए भी। कोई ऐसा विषय है जो आप चाहते हैं जिस पर बात होनी चाहिए या फिर जिस पर योगा सेशन हमें रखना चाहिए, तो वो भी आप #योगा सेशन हमारी जो रील्स डलती है सोशल मीडिया पर उस पर कॉमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके इश्यूज को देखिए सॉल्व करने के लिए ही इस शो को हम चला रहे हैं। तो इसलिए फिलहाल तो आपसे विदा ले लेते हैं हम। अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।